क्या आपने कोई ऐसी एक स्पीच सुनी है जो कि या आपने कभी गूगल किया है कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 स्पीचेस ऐसा करके? तो डे 4 में हम बात कर रहे हैं स्पीच के बारे में। और एक बहुत फेमस स्पीच है, यदि आप गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड की, यदि आप गूगल करते हैं कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 स्पीचेस, तो उसमें से निकल के सबसे पहले नंबर पर, जहाँ तक मेरा ऐसा सोचना है, वो आएगी मार्टिन लूथर किंग की एक स्पीच है जो उन्होंने 1963 में अमेरिका में अमेरिकन लोगों के बीच में दी थी। और उस स्पीच का पर्पस था कि उनका जो फ्यूचरिस्टिक विज़न है, उनका जो विज़न है कि सभी व्यक्ति एक समान है, इक्वालिटी में होंगे। और ऐसा उनका सोचना था कि रंग भेद नीति है, जो गोरा और काला जो रंग भेद नीति है अमेरिका की, उसको वो दूर करेंगे। ऐसा उनका थीम थी उस स्पीच की। तो उस स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, यदि आप चेक करेंगे तो एक बहुत फेमस स्पीच है। और इस स्पीच को लिखा गया था बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। और जैसे कोई भी स्पीच यदि हमें लिखनी है तो उसके पीछे 3 मुख्य पार्ट होते हैं। मतलब कि पहला जो है उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, जिसमें कि आप मेन पॉइंट्स जो रहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, वो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में होता है। और सेकंड पार्ट होता है किसी भी स्पीच का बॉडी पार्ट। और उस बॉडी पार्ट में जो है मुख्य पॉइंट्स जो भी आप डिलीवर करना चाहते हैं, उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूज़न का, कि जो भी आप इंट्रोडक्शन में और डिटेल में समझाया है, उस पॉइंट्स को आप एक समराइज़ या बुलेट फॉर्म में आप बताते हैं कि आपने क्या प्रस्तुत किया है। तो इन कोई भी बहुत फेमस स्पीच के का बनना जो है इन 3 पार्ट पे निर्भर करता है। यदि इन 3 पार्ट को हम अच्छे से ध्यान दें तो अपनी स्पीच को हम अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं। और एक ट्रेनिंग में मैंने एक चीज़ सीखी थी, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को देने का भी एक तरीका है। उसमें 3 पैरामीटर जो है वो ध्यान रखना है आपको। और ये जो है डेल कार्नेगी, जो वर्ल्ड फेमस पब्लिक स्पीकर ट्रेनर रह चुके हैं, डेल कार्नेगी ने ये बताया था कि सबसे पहले आपको जो भी आप अपनी ऑडियंस है उन्हें बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं, पहला पॉइंट होता है। और दूसरा, जो आप जो भी बताने वाले हैं उसे डिटेल में बताइए। और थर्ड पॉइंट जो है, आप उसे कंक्लूड कीजिए कि आपने उन्हें क्या बताया। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और स्पीच राइटिंग का एक पार्ट है। तो इस इन 3 पैरामीटर पर यदि हम ध्यान रखते हुए अपनी कोई स्पीच लिखते हैं तो उस स्पीच को हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। साइनिंग आउट, Glenn Burker, till until we meet again. Bye bye, take care.